बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने कल टॉपिक किया था प्रीवियस लेक्चर में ऑक्सीडेशन स्टेट्स और रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट का जो नॉलेज है उसको हम अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड। यानी कोई भी अगर हमें कंपाउंड दिया हुआ है तो हम उसमें किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसमें सबसे पहले जो है उन्होंने Na2SO4 सोडियम सल्फेट लिया है और इसमें सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो हम अपना कल वाला जो प्रीवियस नॉलेज है अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, तो उस नॉलेज को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो यू मस्ट रिकॉल दैट कि हमने ये पढ़ा था कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी ओवरऑल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि कंपाउंड्स की जब हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं तो एक्चुअली हम उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्राइक सम लेते हैं और वो शुड बी इक्वल टू ज़ीरो आना चाहिए। तो एक चीज़ तो तय है कि इस कंपाउंड में Na2SO4 में 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, 1 एटम सल्फ़र और 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। तो जब इन एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम एल्जेब्राइकली सम अप करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। तो हमने कल ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये ऊपर टेबल में भी आप देख सकते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होती है? +1 होती है। तो डेफिनेटली इसमें सोडियम जो है दैट बिलोंग्स टू फर्स्ट ए ग्रुप, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +1 होगी। लेकिन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस कंपाउंड में सोडियम के 2 एटम्स हैं। सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड करनी है तो हम इसको जस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ON हेयर स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र को हम एज इट इज़ लिख देंगे S प्लस ऑक्सीजन की हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली -2 होती है सारे कंपाउंड्स में एक्सेप्ट पर ऑक्साइड्स जो होते हैं उसमें थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन चूंकि ये हमारा पर ऑक्साइड नहीं है लिहाजा इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी होगी? -2। और -2 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 4, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। सो अब हम इसकी जो वैल्यूज़ पुट करेंगे 2 इंटू +1 फॉर सोडियम प्लस x हमने यहाँ पे लेट की है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र प्लस 4 इंटू -2 यानी 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड -2 इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1 एटम। तो जब हम इसको सारा फाइंड आउट करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है +2 + x - 8 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x जो है दैट इज़ इक्वल्स टू +6 आंसर आता है। ये आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आई है? +6। तो ऐसे करके हमने सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर ली है। बिल्कुल इसी तरह अगले एलिमेंट यानी सिल्वर नाइट्रेट जो है उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हमने फाइंड आउट करनी है और इसमें उन्होंने ये कहा है कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो उसी तरीके को उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने किसी भी कंपाउंड के अंदर जो है वो किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है नाइट्रस एसिड दिया गया है HNO2 और इसमें N नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। तो बिल्कुल हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें +1 होगी क्योंकि यूजुअली हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर जो है हाइड्रोजन का वो -1 होता है। तो यहाँ पे +1 होगी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और इसको मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन का इसमें एक ही एटम है। इसी तरह x होगा ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का +2 इंटू -2 इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू +3। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किसी भी कंपाउंड के अंदर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो है वो 2 टर्म्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चों लास्ट टाइम हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है, इट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। तो इन्हीं 2 टर्म्स से रिलेटेड 2 और टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ पे एजेंट जो है वो उन्होंने किसी भी केमिकल कंपाउंड के लिए यूज़ किया है वर्ड। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि किसी दूसरे कंपाउंड को या किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे, वो क्या होता है? वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये याद रखनी है कि जो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा, उसकी खुद की रिडक्शन हो जाएगी, यानी वो खुद रिड्यूस हो जाएगा और वो अगले दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देगा। और जो किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मतलब किसी दूसरे की रिडक्शन कर रहा है, तो उसकी अपनी खुद की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा रिड्यूस होगा और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। जैसे कि ये एग्जांपल में सोडियम और क्लोरीन आप इसमें रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है बिकॉज सोडियम मेटल है, और ये हमें पता है कि मेटल जो है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटाइंस बनाती हैं। और क्लोरीन जो है हमें पता है हेलोजन से बिलोंग करता है, नॉन मेटल है, इसको वैसे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये फ़ौरन से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो ये चूँकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। ठीक है, और सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो उसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। जिसकी ऑक्सीडेशन होगी दैट विल बी अ रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन होगी दैट विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस एग्जांपल में सोडियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो डेफिनेटली कोई दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को पिक कर लेगा, तो जो पिक कर लेगा उसकी रिडक्शन हो जाएगी। तो सोडियम इज़ एन रिड्यूसिंग एजेंट, एंड क्लोरीन चूँकि वो इलेक्ट्रॉन पिक कर रही है, इसलिए क्लोरीन जो है वो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो इसके साथ जो है वो हमारा ये वाली टर्म जो है वो एंड हो गई। तो आज वाले टॉपिक में आपने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सीखा है, और इसके साथ आपने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशंस देखी हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम इससे अगले टॉपिक पे जो है वो जो केमिकल सेल्स हैं उस पे जाएंगे और हम वो स्टडी करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।